आपसे मुझे ये पूछना है कि राहुल गांधी जी ने एक ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने बोला था कि जो बिल आया है किसानों के लिए, इसमें है कि किसानों का शोषण और पूंजीपतियों का और मित्रों का पोषण। तो इस बिल में आपको ऐसा क्या नज़र आता है? देखिए, क्रॉनी कैपिटलिज्म तो इस देश में 1914 के बाद बढ़ी है। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज अडानी और अंबानी सबसे ऊपर कैसे पहुँच गए? जियो के अंदर क्या हुआ? आज इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बीएसएनएल का, और मज़ा कर रहा है जियो। तो क्रॉनी कैपिटलिज्म तो चल रहा है। सारे पोर्ट अडानी को, सारा सोलर जो है वो पूरा अडानी और अंबानी को, तो चल रहा है वो। आज अगर आप पता कर लें, आप तो पत्रकार हैं, कि प्रधानमंत्री आवास योजनाओं के का काम कौन कर रहा है, आपको ज़्यादातर गुजरात का व्यापारी मिलेगा। चल रहा है क्रॉनिक और कैपिटलिज्म। तो आपका कहने का मतलब है कि सीधे तरह से पूंजीपतियों को ही लाभ मिल रहा है। ये जो अमेरिकन मॉडल है उससे बहुत प्रभावित है इस समय देश के प्रधानमंत्री, और वो ये चाहते हैं कि पूरी देश का व्यापार और कामकाज जो है कुछ लोगों के हाथ में आ जाए, तो सरकारों से उनका हिसाब किताब सब ठीक चल जाएगा और बाद बाकी पूरा देश उनका वेंडर बन जाए। ये चल रहा है। आप क्या उम्मीद करते हैं जो भी सरकार अभी आएगी यहाँ पर? लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, मैं राहुल गांधी या मोदी की तस्दीक नहीं कर रहा हूँ, ये मैं कह रहा हूँ। तो आइडियोलॉजी तो मिल रही ना आपकी और राहुल गांधी जी की? मेरी आइडियोलॉजी कैसे मिल रही है? आप मुझे बताएं कि ये पूरे देश की सरकारें, चाहे जिस पार्टी की हो, किसान से और खेती से पिंड छुड़ाना चाह रही है। इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये खेती और किसान को हम कैसे झेलें। तो ये उसको कहीं फसल बीमा के जिम्मे कर दिया, कहीं व्यापारियों के जिम्मे कर दिया। जबकि सरकार ये कहती रहती है कि वो किसानों का बहुत ध्यान रखती है और जवानों का बहुत ध्यान रखती है। किसानों के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, कर्ज माफ़ी के लिए भी अभी जैसे हुआ कि कांग्रेस सरकार का जो भी कार्यकाल था 15 महीनों का, उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ कर्ज माफ़ किया। तो यहाँ पे जो भी मौजूद किसान है, क्या उनमें से किसी का कर्ज माफ़ हुआ था? नहीं, ऐसा है कि मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात कर रही है क्या? 50,000 तक के कर्ज माफ़ किए थे। सच्चाई है ये। इसमें ये अलग बात है कि उन सोसाइटियों से कह दिया इनको राइट ऑफ कर दो। पैसा भले ही सोसाइटियों में पूरा नहीं आया हो कर्ज माफ़ी का, लेकिन राइट ऑफ तो किया है। ये तो सच बात है। और मैं दूसरी बात कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना आइडियोलॉजी मिल रही है, मैं एक सवाल पूछता हूँ कि सारी सरकारों को सबका ध्यान चुनावों के समय क्यों आता है? ये मेरी जरा सी बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि अगर आप मान लीजिए भला करना चाहते हैं तो उसमें समय चुनाव का क्यों रहता है? सर, शायद इसी को राजनीति बोलते हैं। ये राजनीति नहीं है, ये आप लोग सीखो। नहीं, ये राजनीति इस देश के अंदर हो नहीं रही है। राजनीति का एक ही, और ये जो कह रहे हैं ना कि हम सेवा के लिए राजनीति में आए हैं, ये सबसे बड़ा झूठ है। राजनीति है न्याय की व्यवस्था कायम करने के लिए नीति बनाना, इसके अलावा कुछ नहीं है राजनीति। आपको सेवा करनी है, जाके प्याऊ खोलो और प्यासे को पानी पिलाइए। आपको विधायक और सांसद और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनने की क्या जरूरत है? चलिए, आज हम आए यहाँ फूलबाग क्षेत्र में, जो ग्वालियर के मेन एरिया में है, शहरी इलाके में है, जहाँ पर इतनी गर्मी में इतने सारे किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने अपने मुद्दों को, अपनी अपनी परेशानियों को लेकर के, जो बता रहे हैं कि वो इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं और उनकी अगर समस्याओं को सुनने के लिए लोग नहीं आते हैं तो वो ऐसे ही धरना देते रहेंगे। ग्वालियर खबर.com से मैं शालिनी, शुक्रिया।